जय श्री हरि। वैशाख कृष्ण पक्ष की पावन बरुथनी एकादशी का यह व्रत इतना चमत्कारी माना गया है कि जो भी श्रद्धा से इसकी कथा सुनता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहते हैं इस एकादशी का व्रत और कथा सुनने से व्यक्ति को ऐसा दिव्य कवच मिलता है जो उसे बुरे कर्मों के प्रभाव, दुर्भाग्य और दुखों से बचाता है। आज की यह कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उसके जीवन की रक्षा करते हैं और बंद किस्मत के द्वार खोल देते हैं। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसका कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के बस होकर कन्या का धन लेते हैं, वो प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला बलवान बन गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा को अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, यही थी बरुथनी एकादशी व्रत की पावन कथा।
जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, उपवास और भगवान विष्णु की भक्ति से जीवन के बड़े से बड़े पाप और कष्ट भी दूर हो सकते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, धन, रक्षा और अंत में मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। अगर आपने भी यह कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आपकी परिवार की रक्षा करे और जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी इस पावन कथा का पुण्य पहुंच सके। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।